सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत। और अब सर के लिए मेरी तरफ से और सभी पार्टिसिपेंट की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं उनके जन्म दिवस के लिए। और हम सर के लिए मैं एक छोटी सी कविता लेके आई हूं जो मैं सर के सामने पेश करना चाहती हूं। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं श्री दिलीप जी। दिलीप जी सामने आए। दिलीप गिमिर जी, आवाज आ रही है मैम? हाँ आवाज आ रही है। तो दिलीप जी के साथ और आपके मित्र नहीं आए तो एक छोटी सी कविता सर आपको भेंट करने जा रही हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे गुरु के चरणों में सादर वंदन और एक प्रार्थना। जी दिलीप जी शुरू करिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्हें प्राणनाथ तुम्हें प्रियतम तुम्हें प्राणनाथ तुम्हें तेरे चरणों में गुरु कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो तुम्ही मुक्ति हो मेरे गुरुदेवा। तुम्ही मुक्ति हो मेरे गुरुदेवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना तुम्ही आराधना मेरे गुरुदेवा। तुम्ही आराधना मेरे गुरुदेवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेम हो तुम्ही करुणा हो तुम्ही प्रेम हो तुम्ही करुणा हो तुम
तुम्ही प्रेम हो, तुम्ही करुणा हो, तुम्ही प्रेम हो, तुम करुणा हो, तुम्ही प्रेम हो, तुम्ही करुणा हो, तुम्ही मोक्ष हो मेरे गुरुदेव, तुम्ही मोक्ष हो मेरे गुरुदेव। गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, गुरु मातृ पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियताम तुम्ही हृदयनाथ, तुम्ही प्रियताम तुम्ही हृदयनाथ, तुम्ही प्रियताम तुम्ही हृदयनाथ, तुम्ही तेरे चरण कमलों में कोटि प्रणाम। गुरु मातृ पिता, गुरु बंधु सखा, गुरु मातृ पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरण कमलों में कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। बोलो गुरुदेव भगवान। सर आप भैया दिलीप जी आप बड़े मन से गा रहे थे, लग रहा था कि मन से गा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। सर गुरुजी आपको शतम जीवेम शरद शतम, 100 साल के ऊपर आपकी 120 साल की आयु हो। तो सर अब आपके हवाले। जी भैया ऐसा है, म्यूट कर, बंद कर, आवाज बंद कर। आज ये कहा कि कुछ अलग हटकर के कुछ बात करी जाए, और उसी लिए मैंने सरल ज्योतिष 5 भी लिखी है, और आज वो फाइनल हो गई है, प्रिंटिंग आज शुरू हो गई है। सर बहुत बहुत बधाई हो। है जी? जी सर। तो 10 एक दिन में प्रिंट हो जाएगी। जी जी जी। तो मैंने सोचा कि उसी से ही कुछ टिप्स जितने हम शेयर कर सकते हैं, उसमें हमने 108 टिप दिए हैं, जिसमें प्रिडिक्टिव की भी है, गोचर भी है, वर्षफल भी है। वर्षफल के भी और गोचर के कुछ ऐसे टिप दिए हैं कि जो आपको मिलते नहीं नॉर्मली। तो उसी में से कुछ हम शेयर करेंगे। करने को तो 108 हैं, परंतु आज जितने 2, 3, 4 हम कर सकते हैं उन पे हम बात करेंगे। जी। ज्यादातर अच्छे पॉइंट लूंगा, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट जो सेलेक्ट किया है कि व्यक्ति कब लर्नेड होता है। अब ये लर्निंग ये कोई स्कूल की विद्या नहीं होती, ये अपने आप से अंदर से ही आती है, और समस्याओं की पकड़ या जो सिचुएशन अब है उसको मैं अपने लिए कैसे अच्छा कर लूं, कैसे उसको पकड़ लूं, तो वो जो समझ होती है उसको मैंने कहा है लर्निंग। अब ये गलत डायरेक्शन की भी हो सकती है और अच्छी डायरेक्शन की भी हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति अपनी भलाई के लिए पकड़ता है। उसका सूत्र देता हूं, सारे सूत्र हैं
कोई समझने की बड़ी बात नहीं है, आप नोट कर लो, आपके अप्लाई होता है तो बढ़िया, नहीं होता है तो दूसरे सूत्र पे किसी पे चलेंगे, सारे सूत्र तो अप्लाई होते नहीं है। पहला सूत्र है, अब देखो शनि जो है वो काल का कारक है, ठीक है। बहुत सी दफे ये कहते हैं कि शनि की दृष्टि वगैरह खराब होती है, अच्छी नहीं होती। इसमें अब ये सोचने की बात है कि शनि जिसको भी एस्पेक्ट करता है या बैठा होता है साथ में, तो उसको अपना इन्फ्लुएंस दे देता है, उसको प्रभावित करता है। अब ये सूत्र कहां से आया है? बृहस्पति बुद्धि का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, और लगन मैं स्वयं हूं। तो इन तीनों पर जब शनि का प्रभाव आएगा तो उस व्यक्ति की बुद्धि, समय का ज्ञान और मन और शरीर की इच्छाएं वो सब ऊपर उठ जाती है, शनि का प्रभाव उन पे आ जाता है। तो सूत्र बना, यदि शनि लगन, चंद्रमा और बृहस्पति को प्रभावित करे एस्पेक्ट से या कैसे भी, तो वो व्यक्ति को सिचुएशन का आभास हो जाता है और अपने लिए फायदा या नुकसान वो अच्छी तरह कर सकता है। तो उसको सूझबूझ होती है, पकड़ होती है, बुद्धि होती है। तीनों। अब ज्यादातर कहते हैं भाई शनि का प्रभाव खराब है, हम कह रहे हैं यहां पर कि शनि का प्रभाव बहुत अच्छा है। ठीक है जी। अब इसके लिए अगर कुंडली एक लगानी है जी सर। तो राजीव गांधी की कुंडली लगा लो। ओके सर। मोटी मोटी कुंडली वही दिखाई दी मेरे को। जी सर। ठीक है भैया। जी सर। अब यहां देखो, शनि महाराज 11वें भाव में बैठ करके चंद्रमा को देख रहे हैं, लगन को देख रहे हैं और बृहस्पति को देख रहे हैं। सर तीनों आपकी पर शनि का प्रभाव है। सर आपकी आवाज कट गई थी। नहीं, ठीक चल रहा है, यहाँ तो कोई दिखा नहीं रहा है। नहीं, इधर सर थोड़ा सा बीच में ब्रेक आया आवाज का, दोबारा adjust चलो जी। तो शनि 11वें भाव से जी। बैठ करके चंद्रमा को भी देख रहा, लगन को भी देख रहा है और बृहस्पति को भी देख रहा है। तो शनि महाराज तीनों को प्रभावित कर रहे हैं। तो इस व्यक्ति को लर्निंग आ जाती है, चाहे पढ़ाई लिखाई कुछ भी हो, चाहे इंजीनियरिंग बीच में छोड़ के भाग आएगा, परंतु लर्निंग सिचुएशन की पकड़ वो एक अच्छी हो जाती है। अब देखो, इंदिरा गांधी जी का मर्डर हुआ, तुरंत पकड़ के आ गए ये, 1 मिनट आनाकानी नहीं करी, आकर के प्राइम मिनिस्टर बन गए भाई साहब, है नहीं? सिचुएशन की पकड़। दूसरा, बोफोर्स वगैरह इन डील में दिखाई दिया, पकड़ लिया। चाहे लक्षद्वीप में पार्टी करनी हो, उससे बदनामी भी हुई, ठीक है, परंतु अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करना है इस व्यक्ति में वो समझ होती है। ठीक है भैया। तो ये हमारा बेसिक सूत्र है। कोई क्वेश्चन इसमें? सिंपल है। किसी की कुंडली में है तो भाई शेयर कर लो, वो हमेशा सही डिसीजन करेक्ट पकड़ेगा सिचुएशन को। सर मेरी कुंडली में है। सर मेरी कुंडली में भी है। ललित मित्तल सर। कोई एक
पर्सन मैम ललित मित्तल। ललित। तो मैडम मेरी कुंडली में भी है। अब एक ललित लगा दो, मित्तल एक जी लगा दो। एक लगाएंगे। ललित मित्तल जी प्लीज बोलिए आपका जी क्या 11 मार्च 1970, टाइम? 23:35 23:35 दिल्ली दिल्ली। ओके। शनि शनि महाराज साथ है, बृहस्पति को देख रहा है। हाँ नहीं हुआ ना भाई, शनि लगन को नहीं देख रहे हैं, सर लग्नेश थे ना। लगन बोला है मैंने। सूत्र देखो, सुनो, समझो। मैडम मेरे हॉरोस्कोप में शनि लग्न को देख रहे हैं। बोले डिटेल। मैडम ये 30 सितंबर 1973, टाइम मॉर्निंग 5:20 प्लीज। मुंबई। सर बेसिकली तीनों चीजें होना जरूरी है। तीनों। शनि लगन को देख रहा है तो बृहस्पति को कहाँ देख रहा है? आप सब लोग सूत्र बृहस्पति को भी नहीं देख रहा, चंद्रमा को भी नहीं देख रहा। चंद्रमा को भी नहीं देख रहा। सब लोग सूत्र भैया अगर तीनों ये को एक मिल साथ देख जाएगा तो गुमगान हो जाएगा राजीव गांधी की तरह से। मैडम मेरी कुंडली में है। जस्ट 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 अपनी यार सोच लो, सोच लो, देख ले। मैडम मेरी कुंडली में है। नहीं तो हम दूसरे मैडम, सूत्र कैलाश- पे चलते हैं। हाँ मैडम ये परिस्थिति अगर गोचर में बने तो भी अप्लाई होगी? यार गोचर क्या चीज है? सर क्या पढ़ा रहे हैं? गोचर क्या चीज है उस दिन के लिए? ओके सर, ये तो प्रॉमिस हो गया ना कुंडली का। हाँ जी सर, मैडम जीवन भर का प्रॉमिस। जीवन भर का प्रॉमिस है। बस। ओके सर, अब थैंक यू सर। सिर्फ एक ये मेरी सूत्र क्या पकड़। मैं क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी बोले अंशु जी। सर नमस्ते सर। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे अगर शनि वक्री है तो कहते हैं कि पहले मैंने कोई वो वक्री पीछे पीछे नहीं लेता हूं मैं। ठीक है सर, ठीक है सर। एक जो और सूत्र दिया है दो सर, उस सूत्र को टोटल अप्लाई होना चाहिए। ठीक है सर। सर एक प्रश्न अगर वो ऑर्डिनरी लाइफ में भी आदमी है तो उसको समय की सूझबूझ बहुत अच्छी पकड़ होती है, ठीक है, मौका नहीं गंवाता वो। क्या हो गया? मैडम मेरी लगाया कुंडली मैंने पूरा अप्लाई होता है। अभी एक सेकेंड, मैं आपको देखिए सब लोग देख रहे हैं, सूत्र भी देखा जो सर ने बताया, 2 चार्ट थे, दोनों में नहीं लगा, यानी सूत्र पूरा का पूरा लगना है। चलो ये कह रहे हैं लग रहा है तो 1 मिनट अच्छा देख सर, लेते जी हैं, सर, जी सर। फिर हम अगले सूत्र पे आते हैं। गुरुजी एक प्रश्न था। मैडम लगाया कुंडली में। हेलो गुरुजी, हाँ अगर कोई नक्षत्र, कोई ये ग्रह राशि और नक्षत्र में बैठे हो और शनि महाराज लग्न को भी देखते हो तो भी ये सूत्र अप्लाई होगा सर? भैया यार मैं हमेशा ये कहता हूँ किसी भी रूल को अपनी कुंडली के लिए तोड़ मरोड़ के नहीं देखना है। ओके सर, थैंक यू सर। बोलिए मिश्रा जी। मैडम 12 अक्टूबर 84, टाइम 7:15 सुबह का। 5:15 7:55 7:55 सर कर जी ली। जी। और प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। जी शनि लगन में है, चंद्रमा को शनि देखो, चंद्रमा को देख रहा है, शनि बृहस्पति को देख रहा है, जी बिल्कुल लग रहा है। तो आपको कुंडली बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी कुंडली है। आपको समय का बिल्कुल आभास सही सही होता है और आप मौका गंवाते नहीं हैं। जी सर। ठीक है, बहुत अच्छी कुंडली है। अब ये लग गई है तो एक सूत्र और बता देता हूं इसी कुंडली का। जी। जब भी 2 ग्रह के 3 योग बन जाए
यहां पर जैसे बुध और सूर्य हैं, शनि और शुक्र हैं, मंगल और बृहस्पति हैं, तो कुंडली का लेवल बहुत हाई हो जाता है, बहुत जीवन में अच्छी पोजीशन। कहीं भी हो, राहु केतु को नहीं गिनते हैं। ठीक है, आप क्या कंफर्म कर रहे हो भाई? मिश्रा जी। हाँ सर, सही कह रहे हैं। मतलब मैं सर एक छोटी पोस्ट पे हूँ, लेकिन मुझसे कंसल्ट करने के लिए बड़े बड़े आईएएस मंत्री आते हैं घर पे। मैं कह तो रहा हूं ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुंडली हो जाती है और समय का आभास उसको बहुत अच्छा होता है। क्या सिचुएशन है उसको परखना बहुत अच्छी तरह आता है। ठीक है, चलो, हो गया भाई? जी सर, धन्यवाद। अब चलो, अच्छी कुंडली है आपकी। अब इन्होंने बोला हाई पोजीशन का, तो एक हाई पोजीशन का छोटा सा सूत्र देता हूं, बहुत छोटा सा है। जन्म लगन से दशमेश, 10th लॉर्ड जन्म लगन से यदि वो चंद्रमा से दशम में बैठा हो तो वो व्यक्ति अमीर भी होता है और फेमस भी होता है, लोग उसको जानते हैं। अब देखिए, लगन से दशमेश, लगन का कार्येश हो गया, ठीक है, उपचय भाव का लॉर्ड हो गया, जो मेन उपचय भाव है, और वो चंद्रमा से दशम में बैठा हो, चंद्रमा से भी उपचय में हो गया, चाहे किसी भी स्थिति में हो, अच्छा धन देता है और पॉपुलर बनाता है। सर आई हैव दिस। ठीक है, अगर चंद्रमा ही दशम लगन का स्वामी हो तो उस पे अप्लाई नहीं होगा। लगन से दशमेश चंद्रमा से दशम भाव में बैठा होना चाहिए। निमि जी, मेरे पास एक चार्ट है, उसमें सेम यही लग रहा है सर का। मेरे चार्ट में यही लग रहा है, पार्थ बोल रहा हूँ। लग रहा है, लगाओ। मेरा है 10th of December 1975, 6:52 AM, जयपुर, राजस्थान, जयपुर। लगन का दशमेश, ठीक है, सूर्य है, चंद्रमा से दशम में बैठा है। जी सर। ठीक है, तो मैंने कहा ये धन भी देता है, अमीर बनाता है और पॉपुलैरिटी देता है, लोग उसको मानते हैं, जानते हैं। ऐसा है भाई? हाँ जी, कंफर्म कीजिए पार्थ जी। हेलो, चलो, हेलो सर, कुछ हद तक है, मतलब आई वोंट से कि मैं बहुत रिच हूँ, बट मतलब वेल टू डू एंड वेल रिगार्डेड इन ऑफिस। हाँ, मतलब एक पॉपुलैरिटी होती है। हाँ ये सर। और अभी तो और धन आ सकता है। ठीक है भैया? ठीक है सर। काला धन भी आ जाएगा, चिंता मत करो। नहीं सर, काला धन नहीं चाहिए सर। सर अभी आ मार्केट जाएगा, की दशा चल रही है। आ जाएगा। मैडम मैं एक कुंडली दूं, मैंने भी बोली थी 19 नवंबर 1997, 19 नवंबर 1997, 6:45 PM मैम, दिल्ली है मैम। जी जी जी, एक सेकंड वेट कीजिए। कंप्यूटर आपके बोलते ही नहीं चलता, उंगलियां चलती हैं। जी, लगन से दशमेश शनि है और चंद्रमा से नवम में है, दशम में नहीं है। ओके, अच्छा, मैं नहीं है। एक दूं, ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं सर को बता देने दीजिए। भैया जिसका रूल अप्लाई होता हो वो लगाए। मैडम मैं दूं एक,
अरे सर सूत्र ज्यादा पढ़ने दो यार, फिर बाद में हो जाएगा। आगे सूत्र सर, पढ़ सर लो, से सूत्र आपके लेने पास दो। कुंडलियां हैं, आप कुंडलियां समझ कृपया गए। मैडम देखते सूत्र रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा सूत्र ज्यादा हाँ, कुंडलियां ना please। लगाएं। आप कुंडलियां ना कुंडली लगाएं। लगाओगे तो सूत्र नहीं टाइम वेस्ट मिलेंगे होगा। आगे। मैडम मैं एक दो कुंडली निरंजना प्लीज जी, मैम दो हो कुंडलियां ना गई। लगाएं। प्लीज सर, सूत्र हमें दिख रही सीखने है, दें। सूत्र को ले लीजिए चलो नेक्स्ट, जी। मैडम एक इसी प्रश्न से करना मिलता था। जुलता जी ये सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है, और जो पहला सूत्र अभी दिया है उससे मिलता जुलता है। वो आदमी को बहुत ही हाई पोजीशन पे बैठा देता है। लगन से दशम भाव देखो, क्या उस साइन में जो दशम भाव में पड़ रहा है उसमें कोई ग्रह उच्च का होता है क्या? ठीक है, अगर कोई ग्रह वहां उच्च का होता है तो वो ग्रह यदि चंद्रमा से दशम में बैठा हो तो वो व्यक्ति बहुत फेमस होता है, बहुत प्रसिद्ध होता है, फेमस होता है, नाम उसका जानते हैं। यही सूत्र हम लगन से भी देख सकते हैं कि लगन से कोई ग्रह उच्च का होता हो लगन में और वो कहीं केंद्र में बैठ जाए तो भी फेमस हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा सूत्र है। सर एक बार दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। प्लीज। लगन से दशम भाव का साइन देख लो। अब हर साइन में तो प्लेनेट कोई एग्जॉल्ट होता नहीं है। ठीक है, मान लीजिए मकर लगन है और दशम भाव हुआ तुला। तुला में शनि उच्च का होता है, तो यदि शनि चंद्रमा से दशम में बैठा हो तो वो व्यक्ति बहुत फेमस होता है, वर्ल्ड वाइड। उसकी वॉइस आपकी सर बीच बीच में रुक रही है, चंद्रमा से आप जहाँ पे बोला वहां से कट गई। अरे मैंने अभी एग्जांपल दी जी, लगन से दशम भाव की राशि देख लो। जी सर। मान लो तुला लगन है, सॉरी मकर लगन है जी, दशम भाव में तुला है, जी तुला में शनि उच्च का होता है और यदि ये शनि चंद्रमा से दशम भाव में बैठा हो तो वो व्यक्ति बहुत फेमस होता है। सर मतलब मून को लग्न में होना पड़ेगा। मून से गिनना है आपको। हे मेरे भगवान, अरे सर का मतलब है क्योंकि तुला में चंद्रमा से दशम भाव में बैठा हो, लगन से चंद्रमा चाहे कहीं वो भी हो, दशम मुझे में। क्या मतलब है। सर समझ गई, समझ गई सर। अब कुंडली लगाओ, जो पहले महात्मा गांधी की कुंडली लगाओ। मेरे पास है मैडम। प्लीज निरंजना जी आप शांत रहिए। महात्मा गांधी की कुंडली लगाओ, जी सर। इस पे समझ लो। लगन से लगन से दशम भाव में कर्क है, कर्क में बृहस्पति उच्च का होता है। अब ये बृहस्पति चंद्रमा से दशम में बैठा है। लोग पूछते हैं ना भाई क्यों इतना फेमस हो गए ये, और कोई कारण नहीं मिलता। चंद्रमा फेम का सूचक है। आपने देखा होगा कोई एक योग बनता है ना, चंद्र अधियोग या क्या है वो, जी सर। चंद्र से दशम भाव में हो, हाँ जी, हाँ जी, है नहीं, जी तो वो ये योग है। ओके। तो अब महात्मा गांधी की कुंडली में देख लो, कर्क में बृहस्पति उच्च का होता है जो चंद्रमा से दशम में बैठा हुआ है। ठीक है, अगर ये कंडीशन मिल रही है तो हमें मिलवा दो भाई, जो बहुत फ्यूचर का बहुत बड़ा लीडर बन रहा हो।
बना दो, निरंजना जी की कुंडली लगा दो। बहुत बड़ा लीडर हमें मिल जाएगा आज। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, बोलिए। हाँ, ये मेरी ग्रैंड डॉटर की है। आप बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। हाँ, 3/10/03। फर्स्ट टाइम है 13/02। कुंडली देखने का सेशन चल रहा है क्या यहाँ पर? मुंबई घाटकों पर, मुंबई। हेलो में आप मैडम, आवाज आ रही है मेरी? अभी करता हूँ, वेबिनार में हूँ मैं। अभी करता हूँ 10 मिनट में, मैं वेबिनार में। अभी जरा शांत रहे, मैं किसी एक का काम कर लूं पहले। थैंक यू। अब प्लीज मेरे से भी आंसर करें, मुझसे उम्मीद करते हैं। हाँ भाई, सबसे उम्मीद करती हूँ सब शांति से बैठे, लगन से। दशमेश दशम भाव में बुध उच्च का होता है जी, ठीक है। चंद्रमा से भी दशम में है, और वो चंद्रमा से दशम में बैठा जी। परंतु यहां पर आप जरा बुध को चेक कर, ठीक है जी सर। बुध की डिग्रीज चेक कर लो। 0 में एक तो ये उच्च का नहीं है यहाँ पर जी, पूरा सूत्र अप्लाई नहीं होता। अगर मेरे को वैसे कुंडली अच्छी है, बढ़िया है, अच्छा फेमस बनेगा, परंतु महात्मा गांधी की तरह विश्व विख्यात नहीं हो रहा है। अच्छी कुंडली है सर। पहला रूल भी लगता है ना सर? हैं? फर्स्ट रूल भी लगता है, आपने बताया ना। क्या लगता है? फर्स्ट रूल नियम सूत्र। सैटर्न जुपिटर को देख रहा है, चंद्रमा को देख रहा है, लगन को देख रहा है। वो नहीं, इसके पहले जो बताया ना आपने दशमेश। हाँ, क्या बताया बताओ। लगन से दशमेश। हाँ, वो है रिच बनाता है और पॉपुलर बनाता है। हाँ। दूसरा रूल है फेमस वर्ल्ड वाइड। यस। तो रिच और पॉपुलर तो बना देगा। चलो नेक्स्ट आओ। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, अब बीच में कोई ना बोले, कृपया सूत्र को चलने दें। आपको ये धारा प्रवाह सूत्र मिलेंगे अगर आप बीच में कोई ज्यादा नहीं बोलेगा जी। हाँ भाई, अब एक धन का दे देते हैं। जी सर। सेकंड लॉर्ड, ठीक है जी। जी। सेकंड लॉर्ड यदि केंद्र में उच्च का हो जाए, केंद्र में उच्च का हो जाए तो उसको रूलिंग पावर मिलती है, शासक होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, शासक होता है। परंतु ये रूल सिर्फ 3 लगन पे ही अप्लाई हो सकता है, कर्क, कन्या और तुला। ठीक है, क्या कंडीशन है? क्योंकि केंद्र में होना। द्वितीयेश लॉर्ड, द्वितीयेश केंद्र में उच्च का हो। ठीक है जी सर। अब किसी के है तो ये बता दो भाई। सर केंद्र में तो नहीं है शायद, बाकी वैसे मिल जाए। सॉरी सर टू इंटरप्ट यू, मकर में भी लगेगा सर? मकर से सेकंड लॉर्ड कौन हुआ? शनि। शनि हुआ सर। हाँ, शनि पे लग जाएगा। हाँ। बिल्कुल। शनि केंद्र में एग्जॉल्ट हो जाएगा। जी सर। ठीक है जी। जी सर। सर एक सूत्र आप वो वाला प्लीज दे दीजिए जो दिन का जन्म, जिस दिन जन्म हुआ होता है वो वाला। अभी करता हूँ। अभी सेकंड लॉर्ड का एक और ले लूं। जी सर। सेकंड लॉर्ड का स्वामी, अभी तो उच्च की हमने बात की, अगर वो त्रिक हाउस में नीच का हो जाए, ये पराशर जी का सूत्र है जी। त्रिक हाउस में नीच का हो जाए
तो बहुत धनी होता है। केंद्र में उच्च का हो तो रूलिंग पावर देता है सेकंड लॉर्ड, गवर्नेंस देता है। और नीच का हो और त्रिक में हो तो वो धन देता है। ठीक है भाई? जी सर। देख लो कोई कुंडली है किसी का? मेरी लगा दो। सर आप ही के लगा। सेकंड लॉर्ड नीच का त्रिक भाव में है और दूसरा भी धन का मिल रहा था। 10th लॉर्ड फ्रॉम लगन वो चंद्रमा से 10th में। जी सर। उसने थोड़ी कमजोरी कर रखी है क्योंकि एक तो वक्री और शनि से दृष्ट है। जी सर। ठीक है जी? जी सर। तो ये धन के योग हो जाते हैं। एक मेरी भी एक कुंडली थी, उसमें मतलब मेरी डॉटर की, उसमें भी है ये योग। सर बोले, डिटेल बोले। जी। डेट ऑफ बर्थ विक्रम जी, आप म्यूट हो। 21 मार्च 2009, टाइम 8:37, सॉरी 6:37, 18:37। और 18:30 और यूएसए। ओके। यू दबा दीजिए। हाँ नहीं उससे नहीं आता। स्टेट है न्यू जर्सी। एनजे, हाँ न्यू जर्सी, इसके नीचे वाली। आ रही सर, वो माउस को आने में टाइम लगता है जी। जर्सी सिटी। जर्सी। जी ठीक है तो द्वितीयेश उच्च का होके शुक्र 7वें घर में। उच्च का होकर केंद्र में है। जी सर। ये रूलिंग पावर देता है, बड़ा ऑफिसर बनाएगा। ठीक है जी? धन्यवाद। ये रूलिंग पावर देता है। जी सर। अब इसी में जी। एक और ले लेते हैं। जी। कोई भी ग्रह केंद्र में नीच का हो और उसका डिस्पोजिटर, मतलब जिस साइन में वो बैठा हो उस साइन का लॉर्ड भी केंद्र में हो। थोड़ा डिफिकल्ट है ये, तो भी बहुत धनी होता है। सर नीच का होकर केंद्र एक में मिनट अभी बताता हूं। जी जी। ओबामा का चार्ट लगा। जी सर। जी सर। केंद्र में कोई ग्रह नीच का हो, बृहस्पति नीच का है और बृहस्पति का डिस्पोजिटर है शनि, वो भी वही पर, वो भी केंद्र में है जी। तो व्यक्ति बहुत धनी होगा। जी। ठीक है? ओबामा की वर्थ जो है अच्छी खासी 50-60 मिलियन की है, अच्छा खासा धन है। ठीक है? यहां पर एक और भी आता है थोड़ा सा, हमने बताया था सेकंड लॉर्ड उच्च का हो केंद्र में तो बहुत धनी होता है। अब यहां सेकंड लॉर्ड
केंद्र में उच्च का तो नहीं है पर स्वयं राशि का है। उच्च का होता तो और धनी होता। ठीक है भैया? निरंजना जी प्लीज म्यूट रहिए। अच्छा ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। सर ये सारे D1 में ही चेक करेंगे, राशि तुल्य वगैरह तो नहीं कंसीडर करेंगे? सुनील जी सारे योग तो D1 में ही लगते हैं ना, कुंडली में ही लगते हैं। आप नवांशा में भी यार हम योग बता रहे हैं। ठीक है सर, सॉरी सर, थैंक यू सर। जन्म कुंडली देख करके ही आप 50% आइडिया लगा सकते हैं। बाकी जो आप किसी भी ज्योतिष के पास जाते हो वो कौन सा साला नवांशा बनाता है, टेवा बनाता है और गोचर देखता है बस। जी सर। ठीक है जी। उस तरह से चलता है। अब जो निम्मी कह रही थी, एक जो सबसे पहला सूत्र है उसका जी कि किस दिन जन्म हुआ, वार। तो वार का स्वामी यदि त्रिक में हो तो वो अपनी दशा में बीमारी देता है। मतलब वार का स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने और किसी किताब में एक में लिखा है कि काल होरा का स्वामी वार से भी इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा फल देता है। पता नहीं कौन से वॉल्यूम में लिखा है मैंने ये काल होरा, शायद पहले वॉल्यूम में, पहले वाली में ही है सर काल होरा का। ठीक है। तो काल होरा जी सर। उसी का ये है। हमने मोटा मोटी हमने वार को ले लिया। अब इस वार में हमें हिंदू कैलेंडर लेना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वार सुबह सूर्य उदय पर बदलता है। आप जो अंग्रेजी कैलेंडर ये देखोगे वो वार जो दिखाएगा, अगर रात को 12 बजे के बाद का जन्म है तो वो अगला वार दिखा देगा, जबकि पिछले दिन का ही वार चल रहा है सूर्य उदय तक। ये 100% अगर वो त्रिक में बैठा हुआ है तो बीमारी देगा ही देगा अपनी दशा में। ठीक है? कोई भी कुंडली लगानी है लगा लो भाई। अगर सर शुभ ग्रह के साथ बैठा हो तो त्रिक में? मैंने कहा अगर त्रिक में बैठा है तो बीमारी देगा। सर 3 को भी पकड़ सकते हैं ट्रिक में? सर का सूत्र सुनो और हाउस। कौन से वार का जन्म है? सर शनिवार का जन्म है। पक्का? जी सर। 23/11 है, ठीक है, शनिवार का जन्म है। अब शनिवार महाराज जो है ये 11वें में स्वयं राशि के बैठे, ठीक है। तो शनि की दशा में ये रोग जरूर देगा। ये तो निम्मी की कुंडली है क्या? जी सर। है नहीं? जी सर। अब शनि की दशा आ रही है 2023 फरवरी से। सर उसने शनि की अंतरदशा में ही मुझे रोग दे दिया है। उसने अंतरदशा में ही डायबिटीज दे दी। मतलब शनि नॉर्मली रोग दे देता है। जी सर। अब बृहस्पति में शनि ने दिया होगा जी, क्योंकि बृहस्पति भी अष्टम भाव में बैठे हुए जी, और शनि से दृष्ट है। तो शनि जो है वो रोग का कारक बन जाता है। अगर ये अच्छी पोजीशन पे बैठा हो तो अच्छा भी करेगा, कहां बैठा है उस पर डिपेंड करता है। अब शनि जो है ये स्ट्रगल देगा, मेहनत देगा,
जद्दोजहद देगा, एफर्ट देता है ना। थर्ड सिक्स्थ हाउस, जी। सिक्स्थ लॉर्ड 3, 6, 8, 12 से रिलेशन है क्योंकि। ठीक है जी जी सर। मैडम मेरा चार्ट लगाएंगे मैडम? जी मैंने चैट में लिखा है मैंने। थर्ड हाउस को भी कंसिडर कर सकते हैं ट्रिक में 6, 8, 12 के साथ। ट्रिक में टू सम एक्सटेंट तीसरे भाव को भी देख लेते हैं। जी सर। क्योंकि प्रश्न मार्ग तीसरे हाउस को भी ट्रिक लेता है। जी सर। जी बाकी नहीं लेते, पराशर नहीं लेते। डिटेल बोलिए जी। 25 नवंबर 73। 30 25 सितंबर नवंबर जी 73। टाइम सुबह 9:50। प्लेस लुणावाड़ा LUNAVADA गुजरात। महाराष्ट्र गुजरात गुजरात गुजरात। अच्छा गुजरात। लुणावाड़ा LUNAVADA। शनि त्रिक में कहाँ है? नहीं वार का है ना, वार का आप बोले ना मैडम, जन्मदिन का बोले ना आप। जन्मदिन का वार, हाँ सॉरी। संडे है ना। जन्मवार कौन है? संडे। संडे। सूर्य नवंबर में शनि सूर्य महाराज की दशा आ रही है। जी कमिंग नवंबर। जी तो रोक देगा। अरे जो भुगत चुका हो बोलो ना। अभी आपके भी सूर्य आएगी अभी। आएगी। यस सर कमिंग दशा चल शनि चुकी हो सूर्य। वो अगर है तो सर। और कोई चार्ट अभी ना लगा के सर सूत्र ही लगाए। समझ में आ गया सबको सूत्र, वो बड़ी बात है। जी जी सूत्र बता। हाँ जी। और बताने हैं? जी जी सर सर आज तो बैठे हैं सर सीखने के लिए। आपके लिए बैठे। अब आपको ये देखना है कि कौन सा भाव मेरा अच्छा रहेगा, कौन से भाव की तरक्की। ठीक है। तो हर भाव का एक कारक होता है और एक भावेश होता है, भाव का स्वामी। ठीक है। अगर ये दोनों लगन से उपचय भाव में बैठे हों तो उस भाव की बढ़ोतरी होती है, उस भाव की ग्रोथ होती है। ये सूत्र आपके व्यापार या कर्म कौन सा करना चाहिए उसमें काफी यूजफुल होता है। क्योंकि दशम भाव का स्वामी तो एक है और कारक कई है। बिजनेस का बुध है, ज्ञान का नौकरी, बैंकिंग नौकरी, MBA, इन सब का बृहस्पति है। सूर्य राज्य नौकरी है, मंगल राज्य नौकरी है, आर्मी की नौकरी है। ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग प्रोफेशन के अलग अलग कारक हैं। तो अगर आपको ये दिखता है कि दशमेश मेरा उपचय भाव में बैठा हुआ है और कौन सा ग्रह उपचय में बैठा हुआ है, तो जो ग्रह और उपचय में बैठा हुआ है लगने दशमेश के अलावा, उस प्रोफेशन में आपको राइज मिलेगा। बहुत बड़ा सूत्र है। अब मान लो सप्तमेश है, उसका कारक पुरुष की कुंडली में या सप्तमेश का यौन सुख के लिए शुक्र उसका कारक है। तो सप्तमेश और शुक्र दोनों उपचय भाव में बैठ गए तो आप सुखी हैं, विवाह में सुखी हैं। ठीक है भैया। अब यहां एक इसमें थोड़ा सा वो आ जाता है, एक डेविएशन आ जाती है
कि यदि कारक और लॉर्ड एक दूसरे से गलत स्थान में बैठे हो, 6, 8, 12 में बैठे हो, सुख तो देते हैं, सेटिस्फेक्शन देते हैं, परंतु प्रॉब्लम भी दे देते हैं, क्योंकि कारक और लॉर्ड अगर दोनों आपस में 6, 8, 12 में हो, त्रिक में हो, मैं तीसरा नहीं ले रहा, हाउस को भी ले लूंगा तो आप लोग कॉम्प्लिकेट हो जाओगे थोड़े से, 2 को ही ले लो, क्योंकि लॉर्ड करता है और कारक ब्यूटी है। हमारी फिलॉसफी तो यही चलती है ना कि हाउस का स्वामी करता है और कारक जो है वो ब्यूटी है। तो कर्ता और ब्यूटी इन दोनों में समन्वय नहीं होता। ये दोनों अगर एक साथ बैठे हो या अच्छे स्थान में एक दूसरे से केंद्र त्रिकोण में हो, तब दोनों में एका होता है, तालमेल होती है। 6, 8, 12 में हो जाते हैं तो तालमेल नहीं होती। उपचय में है तो ग्रोथ तो दे देगा, और 6, 8 में है तो तालमेल नहीं होगी। जी बहुत बढ़िया सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है सर। इस पे चार्ट लगा के समझते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल भी लग रहा है लोगों को, लगता है। नहीं, ये सूत्र बहुत स्ट्रॉन्ग सूत्र है, बहुत स्ट्रॉन्ग सूत्र है। सर मेष लग्न में 7th लॉर्ड सर शुक्र बनेगा और कारक भी शुक्र है, तो क्या ये रूल उस पे अप्लाई होगा? अगर वो दोनों को देख लो। सर मेरा जो है ना 8th में बैठा हुआ है, सूरज शुक्र दोनों का कारक है। भैया मैंने उपचय बताया और आपस में लगन से थे 3, 6, 10, 11 में बैठे। जी डिटेल बोले जो भी किसी ने 3, 6, 10, 11 इस उपचय। मैडम मेरा है, बताऊं? अभी किसी लेडी की आवाज आई थी, उन्होंने लगाने के लिए। जी सीमा जी बोलिए। 26 अगस्त 1968। 26 अगस्त 1967। 68। ओके, टाइम 13 बजे। प्लेस राजनांदगांव। राजनांदगांव कहाँ पे? जी छत्तीसगढ़। राजनांदगांव एक साथ है क्या? मैडम राज के बाद स्पेस दीजिए, पहले भी लगाया हुआ आपने चार्ट। हाँ, ठीक है जी। कारक किसकी बात कर रहे हैं सर? कहाँ गए सर? दशमेश। 1 मिनट। हाँ जी। अरे काफी ग्रह दशम भाव में बैठे हैं जी, इतने सारे तो आ गए ना, सारे ही कारक आ गए सर, सारे आ गए ना इसमें। और सूर्य भी वही खुद स्वराशि का है। हाँ देखो, लॉर्ड भी बैठ गया जी। और कौन कौन बैठ गए दशम में? बृहस्पति, अष्टमेश, बुध। 1 मिनट यार, हम कारक देख रहे। जी सर, जी सर। बृहस्पति ज्योतिष का, मरकरी ज्योतिष का, बिजनेस का है नहीं? जी। शुक्र को कह लो कला का। जी। सूर्य के साथ बैठे हुए कोई सा भी प्रोफेशन कर लो, सारे सूट करेंगे, मल्टी टैलेंटेड बना देंगे। सर मैं प्रोफेसर हूँ और ज्योतिष में भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। ज्योतिष, जुपिटर जो है वो टीचिंग भी है, ज्योतिष भी है, बैंकिंग भी है। बैंकिंग में भी रह चुकी हूँ सर। हाँ, तो ये सारे कारक में आपको जी, अच्छा, इसीलिए ज्यादा बढ़त मिल जाती है। और सीमा जी आपका जन्म किस दिन का है? जी? जन्म किस दिन का है? वार? सोमवार। सोमवार, ओके ठीक है। मंडे यार 11th हाउस में है जी। तो मैम मेरे तो उपचय भाव में कुछ भी नहीं है। चंद्रमा की दशा में ये आपको लाभ देगा। ठीक है, चंद्रमा की दशा बचपन में ही आ गई। बचपन में ही आ गई सर। तो जब लाभ मिला
अच्छा पीरियड रहा। ठीक है जी। जी जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। आई होप समझ आ गया होगा सभी को। सर एक क्वेश्चन था मेरा प्लीज। सेवेंथ लॉर्ड और कारक आप कह रहे हैं, तो आई हैव अ चार्ट जहाँ एक्वेरियस लग्न में सन और वीनस साथ में बैठे हैं थर्ड हाउस में, बट आई नो दिस पर्सन, तो उनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो हो सकता है सर? उपचय का मतलब ग्रोथ। ओके, बट शी हैज राहु आल्सो कंजंक्ट, क्या उसकी वजह ठीक से? है यार, ऐसे नहीं हो, देखना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है भैया। उस भाव की ग्रोथ बढ़ गई ना रीमा जी। हाँ जी, हाँ मैम, दैट्स व्हाट, इसलिए वो मल्टीपल रिलेशंस आते हैं जी। वृषभ लग्न में शनि मंगल छठे घर में हो, ऐसे कौन से हैं वो, किन के कारक है, क्या है, क्या देख रहे हो? वृषभ लग्न है, शनि और मंगल छठे घर में लग्न। अरे कौन से कारक देख रहे हो? और लॉर्ड शनि है 10वें अशोक और जी मंगल प्लीज अगर आप डिटेल बता दे तो ज्यादा अच्छा है। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन कैसे पूछना चाहिए। 31 मई 1984। सारी कुंडली एक साथ एनालाइज नहीं कर सकते, एक एक पॉइंट करना पड़ता है जी। 31 मई 1984 वाराणसी सुबह 5 बजे। अब बोलो क्या पूछ रहे थे आप? शनि और मंगल यहाँ पे छठे घर में है और 10वें घर का स्वामी शनि है। आप कौन से सूत्र की बात कर रहे हैं? सर ने अभी ये जो अभी सर अभी जो बताया सर ने। हाँ, तो क्या देखना चाह रहे हो? तो यहाँ पे प्रोफेशन मतलब कारक के हिसाब से क्या शनि और मंगल के हिसाब से? लॉर्ड है शनि, ठीक है, और कौन है उपचय में? कोई नहीं है। पहली बात तो जब दशम भाव में कोई ग्रह नहीं होता है तो वो उपचय बनता ही नहीं। 3, 6, 11 त्रिषडाय रहते, तो यहाँ उपचय बना ही नहीं है। आप बिल्कुल मैम मेरा लेंगे आप? नहीं, नई जानकारी होगी और नहीं, एक एक चार्ट ही केवल लिया जाएगा। नई जानकारी जी। आया समझ अभी सबको या नहीं? अभी भी उपचय का बहुत बड़ा रूल है। सर अगर दशम में अगर राहु केतु हो तो उपचय माना जाएगा? हाँ, ग्रह होना चाहिए कोई भी। ठीक है। अगर ग्रह ना हो तो कोई उपचय नहीं जी, तब उपचय नहीं बनता। मैडम वर्षफल का रूल उपचय बताना हम चाहिए। चंद्रमा से भी देख सकते हैं। सर उपचय हाउस में 10th में दृष्टि पड़े तो इम्पैक्ट पड़ेगा सर? यार बैठना की डेफिनेशन नहीं पढ़ी है क्या? जी सर। बेसिक तो लगाओ कम से कम। एक क्वेश्चन था मेरा मैम, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे उपचय भाव में बैठे, अगर अलग अलग उपचय भाव में बैठ जाए या एक साथ बैठे? अलग अलग हो तो भी उपचय में है। ठीक है। अलग अलग का मैंने ये बताया था कि 6, 8 नहीं होने चाहिए। हाँ जी जी जी, थैंक यू सर। सर बस अब एक लास्ट सूत्र कोई एक बता दीजिए। सूत्र तो ये भयंकर सूत्र बता दिया। जी सर, बहुत भयंकर सूत्र बताया। आप कुछ पूछना चाहते हैं? वर्षफल का कोई सूत्र? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। वर्षफल का कोई सूत्र? किसका? थोड़ा दूर पकड़िए तो आवाज क्लियर आएगी। वर्षफल का कोई अरे यार 10 दिन में किताब आ रही है। हाँ। सारे सूत्र हैं उसमें। और वर्षफल की सर ने क्लास दे चुके हैं, तो वर्षफल की पूरी उस क्लास को ही ले लो आप, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ठीक है मैंने प्राइस क्या है उसका? हाँ जी मैडम प्राइस क्या है? मैडम एक प्रश्न यहाँ पे प्राइस नहीं बताया जा रहा। आपको उदारवादी क्या बनाते हैं बता सकते? मैंने लिंक शेयर कर दीजिए प्लीज। शांति। आप सब एक सूत्र बताएं।
तो सर बात कर सकते हैं, आप मुझे मत सुनिए, सर को सुनने आए हैं, उन्हें सुनिए। मैडम एक प्रश्न करना सर की टॉपिक का ही है। सर ने जैसे बताया है कि अगर जन्म कुंडली का 10th लॉर्ड मून से 10th हाउस में होता है तो राइज देता है, लेकिन अगर कुंडली जो है तुला लग्न की है तो 10th लॉर्ड मून ही होगा, उस केस में हम क्या देखेंगे? बताया तो था यार कि उस पे अप्लाई नहीं होता। नहीं होगा। अच्छा ठीक सर, धन्यवाद, यही जाना, धन्यवाद जी। पहले ही बता चुका हूँ। जी सर। सर एक आपने वो बताया था कि जहां पर कि 3 सेट्स ऑफ 2 प्लैनेट के कंजंक्शन है, उस केस में सर क्या होता है? बहुत हाई राइज कुंडली होती है, बहुत अच्छी पोजीशन पे जाता है। अगर आपके सवाल जवाब होंगे तो सर अभी और फिर सूत्र नहीं बता पाएंगे। नहीं तो अब खत्म है, अब और सूत्र आ भी नहीं रहे। ठीक है सर, ठीक है, तो करते रहिए आप सवाल। हाँ जी कशिश जी क्या पूछ रहे थे, आप पूछिए। कैलाश मिश्र जी आपका हैंड रेज है। यस मैडम, वो लिंक शेयर कर देते मैडम प्लीज। कौन सा लिंक? वर्षफल वाला। वर्षफल पेड सर्विस है वो, यहाँ पे बात अभी हम केवल इस वेबिनार की कर रहे हैं। ओके थैंक यू मैम। हाँ ठीक है जी। और 10 दिन में किताब आ जाएगी भाई जी, देख लेना जी। सर अगर सच में अगर लोगों के सवाल नहीं होते तो एक आध सूत्र और मिल जाता सर आपसे। नहीं ठीक है सर, एक काफी दे दो। काफी सर एक सूत्र हो जाए, एक दो भी अगर हो जाते हैं पकड़ में तो ठीक हो जाता। जी जी सर 3 अडाई के ऊपर कुछ बता दीजिए एक आध सूत्र। मैडम एक बता दिए, अब किताब आ रही है ना यार, किताब आ रही है, आप लोग किताब पढ़ लीजिएगा। 10 दिन में कह रहा हूँ, आज प्रिंटिंग शुरू हो गई है, बताया मेरे को। हाँ सर एक क्वेश्चन था, अगर आप इजाजत दें सर। हाँ सर उपचय भाव में अगर मेलेफिक हो या उपचय भाव में बेनिफिक हो, उनके रिजल्ट्स को कैसे सर डिफरेंस देखेंगे सर? भैया मेलेफिक मेहनत देते हैं, बेनिफिक इजीली काम करा देते हैं, बस ये डिफरेंस है सर। और उपचय में जो प्लैनेट हैं सर, उनकी लॉर्डशिप को भी देखते हैं सर हम लोग कि वो कहाँ का ग्रोथ? नहीं, लॉर्डशिप का सूत्र अलग बताया कारक के साथ आपको। जी सर, थैंक यू सर। जो भी लॉर्डशिप है वो भी उपचय में आया तो ग्रोथ होती है। ठीक है सर एक चीज मुझे पूछना था कि अगर शनिवार का जन्म है और तो शनि जो कि 7th एंड 8th लॉर्ड है और 6th हाउस में बैठा है, और भैया कहीं का लॉर्ड हो, 6ठे भाव में बैठा है तो वो बीमारी कर्जा ये वो देगा, प्रॉब्लम देगा। और अगर गुरु के साथ बैठा है तो भी देगा सर? भगवान के साथ बैठा हो या सूत्र बताया था, अगर त्रिक भाव में बैठा है तो बीमारी देगा। ओके सर, चाहे वो रेट्रो हो या एग्जॉल्टेड हो, कुछ भी हो। भगवान विष्णु के साथ बैठा हुआ है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ये यूएस में कब मिलेगी किताब आपकी? भैया वो जानता है, पब्लिशर जानता है, मैं नहीं जानता। आई थिंक अब सवाल खत्म हो गए हैं। वो अपने भेजता है जब भेजता है। सिर्फ एक चीज रिकन्फर्म मतलब करनी है, जैसे आपका लगन में 10वें घर में कोई प्लैनेट बैठा हो तो वही उपचय मानेंगे, तो आपने ये भी कहा था कि अगर लगन से ना हो तो मून से भी 10th हाउस में मून से भी उपचय देख सकते हैं, तो बाकी फिर वो मून से ही देखेंगे, लगन से नहीं देखेंगे। जी सर। चलो भाई ठीक है सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सर, हैप्पी बर्थडे सर। प्रणाम सर। सब लोग अनम्यूट होके एक बार सबका सभी लोग मिलके विश कर देते हैं। बार बार दिन ये आए, बार दिन ये जाए, आप जियो हजारों हैप्पी बर्थडे थैंक यू भैया, थैंक यू सब। हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू पार्टिसिपेंट, थैंक यू सर, thank you Nimmi ji for organizing this webinar. Thank you very much. थैंक यू निम्मी